हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डेप्टी कलेक्टर विद विवेक सर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर विद दाऊजी में आज कुछ स्पेशल योजनाएं पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आर्थिक दृष्टिकोण वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं विगत वर्षों में भी, और योजनाओं के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर दिए हैं अभी आयोग की तरफ से। ठीक है, तो योजना वाले क्वेश्चंस हम देख लेंगे जहाँ जो एलिजिबिलिटी जुड़ती होगी। बेसिकली योजना वाले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत सबसे पहले एक तो डेट, ठीक है, कब ये लागू हुई, 14 में हुई कि 15 में हुई कि 16 में हुई। ठीक है, डेट हो गया एक, तो एक कथन। दूसरा, इसका मंत्रालय देखा जाता है। ठीक है, मंत्रालय। तीसरा, ये देखा जाता है कि किस अनुपात में चलेगी। ठीक है, 60-40 अनुपात में चलेगी कि 90-10 अनुपात में चलेगी कि 100 के 100 केंद्र के दिन चलेगी। ठीक है, ये देखा जाता है इसके अंदर। और इसकी आहर्ता, एलिजिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है, क्योंकि बनाई किसके लिए जा रही है, हित किसके सदेंगे, जनता के। तो एलिजिबिलिटी देखी जाती है, वो पैरामीटर्स ही देखे जाते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आता योजना से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये योजना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना है आपकी। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये आपका एसडीजी गोल 3 को कवर करता है, 3 के ऊपर ध्यान देता है ना। 2030 तक 17 गोल टारगेट्स हैं, कोई भी पीछे ना छूटे, इस मंतव्य के साथ जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना आती है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड की घोषणा की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकर से प्राप्त राशि को स्वास्थ्य में खर्चा करना है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, और ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भी जुड़ेगी। ठीक है, और स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति भी करेगी। ठीक है, ये वाली निधि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति 86 है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सभी को पता है, लगभग 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन को। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन को दिया जाएगा ये। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन को, है ना। एपीएल होते हैं, बीपीएल कार्ड धारक, राशन कार्ड धारक होते हैं, उनको दिया जाएगा। और इनकी गणना किस पर की जाएगी, आर्थिक जनजातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी, क्योंकि लास्ट वही थी, या रिसेंट कोई भी बनेगी जो भी। और 50 करोड़ लाभार्थी इससे लाभान्वित होने की बात की जा रही है, यानी पूरे भारत की 40% जनसंख्या को ये कवर करेगी। इसमें माध्यमिक, द्वितीयक और माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं इलाज के लिए। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कई बार बोल दिया जाता है स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लगी आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चोट लगी तो अगल बगल कोई भी देखेंगे, कहीं से भी ट्रीटमेंट मिले आपको, इलाज हो आपको। तो जो आपके नियर बाय जो भी स्वास्थ्य वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी, डिस्पेंसरी होगी, कोई अगल बगल कुछ ना कुछ मौजूद होता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गैप पे, तो वो प्राथमिक क्षेत्र कही जाती है स्वास्थ्य में। ठीक है, फिर आप जाते हैं सदर हॉस्पिटल, वो आ जाता है सेकेंडरी। फिर आप और लेवल पे जाते हैं तो टर्शरी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र बनते हैं इसके। तो ये आप गतिरोध मत पालिएगा। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आपका पता ही है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया। ठीक है, नीति आयोग ने इसे पहले ही प्रोजेक्टेड कर दिया था, काफ़ी सालों पहले ही इसे बोल दिया गया था कि हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिसके अंदर भारत के प्रत्येक व्यक्ति की एक हेल्थ प्रोफाइल होगी। जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हैं उसी प्रकार से एक आपका डेटा होगा, उसके अंदर आपकी एज, सेक्स, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से डिसीज़ की पहले से आपकी बीमारी चल रही है, कोई क्रॉनिकल डिसीज़ से ग्रसित हैं कि नहीं, कितने प्रकार के आपके टेस्ट हो चुके हैं वो लिखा जाएगा।
किस डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया था, क्या उसकी प्रोफाइल थी, क्या उसने सजेशंस और रिकमेंडेशंस कौन कौन सी टैबलेट्स दी थी, वो उसके अंदर पूरा डेटा आपका संकलन किया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी है, ये आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। और सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका तीसरा भाग अभी चल रहा है। इससे पहले पहला भाग चला था 2017 में, अभी चल रहा है इसका तीसरा भाग। तो इस योजना के अंतर्गत मूलतः 2 साल से कम तक के बच्चों को जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं एक बच्चे के, उनको सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, 2 साल से कम तक के बच्चों के इसके वैक्सीनेशन इसमें शामिल किया गया है। और भारत में सबसे पहले वैक्सीनेशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये भी इसके साथ एक तथ्य जुड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में 1978 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको 1985 में सार्वभौमिक कर दिया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ठीक है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम इसको बना दिया गया था। ठीक है, ये तथ्य आपके जुड़ गए। आगे देखते हैं शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी योजना संचालित की जा रही हैं। ये सितारे परियोजना की जा रही है। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं मंत्रालय के अधीन आने वाली योजनाओं को एक जगह पर ले लिया गया है जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, इसको पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला जाता था। ठीक है, और अभी ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2030 तक के टारगेट्स अचीव करने के लिए, उसके तहत आपको शिक्षा मंत्रालय कहा गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। मध्य मई का भोजन भी इसी के अधीन है। मिड डे मील आपको पता होगा 1995 में लाई गई थी, मैं बता चुका हूँ इसी भी, मिड डे मील योजना। ठीक है, स्वच्छ विद्यालय अभियान भी शिक्षा मंत्रालय के तहत है। कला उत्सव भी शिक्षा मंत्रालय के तहत है। और शिक्षा पर्व पहल भी आपका इसी के तहत है। और शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा जो विषय है कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? राज्य और संघ के अतिरिक्त जितने भी बचे हुए विषय होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट फैक्ट में भी चेक्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट योजना स्पार्क भी है, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क। ठीक है, और उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हेफा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखी गई है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी योजना है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान देखिए आपका पोषण सप्ताह एक मनाते हैं, 1 से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है ये। ठीक है, और ये पोषण से संबंधित एक और इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपका नीनी हैदराबाद में है। ठीक है, इरडा का भी आपका हैदराबाद में है, ये इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो बीमा से संबंधित प्राधिकरण है इसका भी आपका मुख्यालय हैदराबाद में ही है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है, ये भी कार्यक्रम आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ये योजना। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत कौन सी स्कीम आती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो यंगस्टर्स है उनको आफ्टर 10th के पश्चात पॉलिटेक्निक और ITI जैसे कार्यक्रमों को तीव्रता देकर उनकी दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत है। आगे देखते हैं फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी योजनाएं हैं। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, ठीक है, यूनिवर्सल लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। और महात्मा गांधी, ये मनरेगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होगी 2006 की है और 2008 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। जियांड्रेज, आपने अगर नाम सुना हो, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ब्राज़ील के, और मनमोहन सिंह। ठीक है, अब तो ये योजना एक अधिनियम बन चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों की सोच थी, ये आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी योजना। ठीक है, और 100 दिन का न्यूनतम कार्य मिलना चाहिए और इसके मनरेगा के तहत सर्वाधिक जो दे देता है, मतलब
वेजेस पे करता है वो हरियाणा राज्य पे करता है। ठीक है, राज्य से अपने हिसाब से सेटल्ड भी कर लेते हैं कि कौन कितना राज्य एक्सीड करेगा, डेली कितना काम उपलब्ध करवाएगा। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना इसके तहत आती है, ग्राम पंचायत विकास योजनाएं इसके अधीन आती है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना भी इसी के अंतर्गत आती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक की जैसा कि प्रोजेक्टेड कर रखा है सभी को आवास। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, तो वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, पीएम स्वनिधि योजना, और जलवायु स्मार्ट सिटी आकलन ढांचा भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण आपको अक्सर आता है, जो क्या इंदौर हमेशा जीतता है इसके अंदर, पिछले कई सालों से कॉन्जिक्यूटिवली विंस कर रहा है इंदौर। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत अभी देखिए हाल में नया मंत्रालय बना था जो रिसेंट गवर्नमेंट बनी थी, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और ग्रैंड आईसीटी चैलेंज। ठीक है, ये दोनों जल शक्ति मंत्रालय के तहत आते हैं। इसके मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कौन सी योजना है, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, अम्बेडकर जी को आपको पता ही है कि क्या कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, न्याय से संबंधित मंत्रालय भी इन्हीं के पास गया था। वित्त मंत्रालय के तहत कौन सी योजना चल रही है, मुख्यतः सरल जीवन बीमा, सरल जीवन बीमा चल रही है, और वित्त आयोग 280 के तहत आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ अनुच्छेद में, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आता है एसएफसी 243 आई, ठीक है, के अधीन आता है अनुच्छेद। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कौन कौन सी आती है, एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, ये जापानी मॉडल पर काम करती है। ठीक है, और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, ये इसकी योजना है। आगे हम डेट्स के संग देखेंगे क्योंकि कई मिलानचिन करने वाली डेटें सीधी सीधी स्कीम के साथ पूछ ली जाती है ABCD में। ठीक है, मिलानचिन में पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से, तो उसकी डेट्स देख लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कपड़ा मंत्रालय के तहत योजना कौन सी है, समर्थ योजना है। ठीक है, समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय की, और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के तहत योजना आती है, और जहाज़ों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण। देखिए भारत के अंदर सबसे बड़ा जो जहाज़ को तोड़ने वाला कारखाना अलंग एक जगह है, ठीक है, अलंग गुजरात में, वहाँ तोड़े जाते हैं। ठीक है, लोथल डॉकयार्ड तो आपको पता है कि हड़प्पा के टाइम से ही फेमस है, वो आज भी उपस्थित है। ठीक है, कच्छ के पास। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना इसके तहत शामिल है। ठीक है, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इस अधिनियम में परिवर्तन भी किया गया था। ये 86 का अधिनियम था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, कि कोई भी एक्टर अगर ऐसी भ्रामक उत्पादन या कि मतलब उत्पाद की विज्ञापन करता है जिससे कि उपभोक्ता के हित कटते हैं या उसे कोई हानि पहुंचती है, तो उसके ऊपर भी लगेंगे चार्जेस, जो उसने पेनल्टी इम्पोज मतलब कि रूल तोड़ा है जो, तो उसको भी उस दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, और डिजिटलाइज किया गया है, और मनी की एक्सीड की गई है जिले स्तर पे, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर इसकी निर्धारित किए गए हैं आंकड़े कि इस प्रकार से कितने कितने विवाद कहाँ कहाँ पे लड़े जाएंगे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, क्योंकि आजकल कोविड के चलते ई मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग अप हो गया, तो इसी के तहत शामिल किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत MP-LEDS आप कई बार सुनते होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है,
और 2.5 करोड़ की 2 किस्तें दी जाती हैं। 2.5 करोड़ मिला के 5 करोड़ हुए। तो ये सीधा सांसद को नहीं दी जाती। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि सांसद के पास ये पैसा आता है। नहीं, सांसद के पास पैसा नहीं आता। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास सीधा पैसा आता है, जिसका प्रयोग सांसद की रिकमेंडेशन के अनुसार उसके सांसदीय क्षेत्र में किया जाता है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि नॉन लैप्सिबल है। इस पैसे का प्रयोग एक मतलब कि ख़त्म नहीं होगा, इसको करना ही होगा आपको यूज़। इस पैसे का प्रयोग करना पड़ेगा। 1 लाख से कम आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 1 लाख से अधिक कर सकते हैं, और 5 करोड़ तक। अभी एक रणनीति बनाई जा रही है कि इसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस योजना को थोड़ा सा हटा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो व्यस्त रहते हैं, तो ये वाली योजना का प्रयोग सही नहीं हो पाता। और इसी प्रकार से एक MLA लेड्स भी होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट्स फंड। ठीक है, इनकी भी अपनी निधि होती है। ये भी सेम तर्ज पर कार्य करती है, विधायक के स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है। नीति आयोग विजन 2035। ठीक है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित होकर बनाई गई पूर्णतः रणनीति है। आगामी भविष्य में भारत को किस प्रकार से विकास कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के से ऊपर स्थापित करना या ले जाना या प्रोग्रेसिव करवाने के लिए बनाई गई है। ठीक है। और राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति ढांचा भी इसके अंतर्गत शामिल है। आत्मनिर्भर भारत, उठो अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ठीक है, आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट लाया गया था, योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया था। ठीक है, जो नीति आयोग के तहत है। नीति आयोग कब बना था बता चुका हूँ पहले भी, 2015 में बना था। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण स्कीम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2014। देखिए वाली डेट बिल्कुल याद मत करिएगा, जो ये होती है ईयर पता होना चाहिए आपको। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है। कब स्टार्ट की गई? 2014 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू की गई। ठीक है, 2015 में शुरू की गई ये योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई, 2015 में शुरू की गई। ठीक है, माइक्रो यूनिट करके इसका नाम है। कई बार इसकी फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म छोटे मोटे एग्जाम से पूछ ली जाती है। ठीक है, रिफाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी करके इस योजना का नाम है। शिशु, तरुण, वृद्ध, इस प्रकार के लोन इसके तहत दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गई, 2015 में शुरू की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, यह भी 2015 में शुरू की गई योजना। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। किसान विकास पत्र 2014 में लाया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। और किसान क्रेडिट कार्ड कई बार आप सुन लेते हो, तो ये 1999 में आया था। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब आई थी? 2015 में वित्त मंत्रालय के तहत। क्यों? बेसिकली भारत का गोल्ड जो था काफ़ी मतलब बचत के तहत देखा जाता है। जाहिर सी बात है, दक्षिण राज्य जो आप देखते हैं दक्षिण भारत के, वहाँ पे गोल्ड्स के प्रति ज़्यादा आसक्ति है, तो गोल्ड काफ़ी भारत के पास घरों घरों में मिल जाएगा। तो ये स्कीम को उस गोल्ड को बाहर लाने के लिए किया गया था। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपका इंडिया को इनिशिएटिव देने के लिए अपने ही बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 2014 में शुरू की गई ये स्कीम। और स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की स्कीम थी, 2016 में आई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी 2016 में लाई गई थी ये योजना। ठीक है, ईयर्स बेसिकली पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 4 तथ्यों में से मान लीजिए 4 कूट आए हैं, 4 में से 2 पता है, तो 50% क्वेश्चन हल हो चुका है। और अब बचे 2 ऑप्शन में आपकी 50% किस्मत। ठीक है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ पता है आपको। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बिजली मंत्रालय के तहत है और 2015 में शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में इस योजना को लाया गया था। और डिजिटल इंडिया तो सभी को पता है 2015 में आई थी। माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत आई थी योजना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 2015 में लाई गई थी। ये पानीपत में शुरू की गई थी हरियाणा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वहीं पे कम था और इसकी सकारात्मक भूमिका देखी गई। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, वहाँ का सेक्स रेशियो इंक्रीज़ हो गया, अब अप्रॉक्सीमेटली 890 रीच कर गया है अभी वर्तमान में देखा जाए तो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना को तहत 2015 में शुरू की गई, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, 2015 में योजना शुरू की गई। ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि 2020 में शुरू की गई, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पड़े थे इकॉनमी पे, उसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण 2020 में ही शुरू हुआ। ये भी कोविड के लॉकडाउन के बाद ही शुरू हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लाई गई है और मत्स्य पालन विभाग द्वारा ही रन की गई योजना। गांवों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, पंचायती राज मंत्रालय 2020 में ये योजना शुरू की गई। देखिए 2020 की जो रिसेंट योजना है उनकी अगर आपको डेट भी पता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डेट पता होंगी। इस समय कुछ मेजर स्कीम्स लाई गई थी। ठीक है, तो रिसेंट स्कीम की डेट पता होना अनिवार्य है, पर जो जिसके 3-4 साल हो चुके हैं उसका ईयर पता ही होना बड़ी बात है। तो ये भी अपना कंसाइंस लगाना है आपको। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान 19 फरवरी 2019 को लाया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान 2014 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा आ जाता है। आवास और शहरी मंत्रालय मामलों का है। नमामि गंगे भी 2014 का है। ठीक है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी ये योजना। राष्ट्रीय बाल स्वच्छता 2014 में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना लाई गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015 में लाई गई। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लाई गई थी ये योजना, ध्यान रखिएगा। आगे है फिर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, में आपको बता चुका हूँ 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। आपका एक हेल्थ कार्ड बनेगा जो डिजिटली होगा, उसके अंदर सारे डेटा आपके रखे जाएंगे, सारे आपके पर्सनली डेटा, हेल्थ डेटा रखे जाएंगे। ठीक है। और डेटा सिक्योरिटी होगी उसकी पूरी। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेपर 4 का और हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच चालू है। आप यहां एडमिशन ले सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विवेक सर। ठीक है। इसमें आप एडमिशन लेने के लिए नंबर मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ, 9354261602 पर आप व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं मुख्य परीक्षा लेखन कार्यक्रम के लिए। ठीक है। और कुछ ही साथ के साथ मैं आपको कुछ गोल्स बता दे रहा हूँ। अब SDG गोल्स मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं SDG गोल। ठीक है। पहले में है शून्य भुखमरी करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे में है आपका, पहले में गरीबी है, दूसरे में भुखमरी है। ठीक है, दूसरे में हंगर है, भुखमरी है। तीसरे में आपका उत्तम स्वास्थ्य, जो कि SDG गोल 3 से जुड़ती है, हेल्थ वाली सर्विसेज सारी। चौथे में आपका एजुकेशन है। ठीक है, ये केवल आप सुनिए और देखिए। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी मिल जाते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और पता भी होना चाहिए SDG गोल्स को ही ध्यान में रख के सारे टारगेट्स, सारे सूचकांक, सारी रिपोर्ट्स इसी को रख के बनाई जा रही हैं। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है 5वां गोल। ठीक है। SDG 6 वाटर की बात करता है, स्वच्छ वाटर। ठीक है, स्वच्छ जल। ठीक है। SDG 7 बात करता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा।
ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है इंडिया अभी, ठीक है। जैसे आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका गुड़गांव में है, जिसका फ्रांस को भी रिसेंटली उसके संग बनाया गया था, ठीक है। 8वां है आपका उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्थिक वृद्धि करना, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य कर आर्थिक वृद्धि हासिल करना। 9वां आपका नवाचार है, इनोवेशन, इनोवेशन इंडेक्स भी आप पढ़ते हो। 10वां आप पढ़ते हो असमानताओं में कमी लाना, है ना, इसके भी इंडेक्सेस बनते हैं। 11वां आपका है संवहनीय शहर, स्मार्ट सिटी हो गया जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। 12वां हो गया आपका संवहनीय उपभोग या उत्पाद बनाना, ठीक है। 13वां हो गया आपका जलवायु एक्शन, जलवायु सूचकांक पढ़ते हो, ठीक है। 14वां हो गया जलीय जीवन सुरक्षा, जलीय जीव, ठीक है, जलीय जीव जो से होते हैं, टर्टल हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जीव की सुरक्षा। 15वां हो गया थलीय जीव, जो कि ज़मीन पर रहते हैं, उन जीवों की सुरक्षा। 16वां हो गया शांति के लिए, ठीक है, पीस इंडेक्स पढ़ते हो आप, जिसमें अक्सर मध्य एशिया के या फिर अफ्रीका राष्ट्र सबसे पीछे रहते हैं शांति सूचकांक में, ठीक है, सबसे आगे रहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री रहती हैं। 17वां हो गया लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ भागीदारी। तो ये सारे आपके SDG गोल्स बता दिए गए हैं। आप अगर सुन भी लिया होगा तो जहन में हो गया होगा आपके कि ठीक है, इस प्रकार के SDG गोल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में बनते हैं। ये आपकी UPPCS की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। UPPCS 2021 के लिए चल तो रही है, RO को भी कवर करेगी, RO आपके एग्ज़ाम को कवर करेगी जो 2021 का है। इसके अतिरिक्त तमाम एग्ज़ाम जो आपके जुड़े पड़े हैं, जहाँ करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है, उनको मगअप करते हुए चल रही है सीरीज़। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ लीजिए, ठीक है।